नमस्कार। मैं पुखराज सिंह। आज एक बड़ी विपदा है मेरे साथ में और समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। पर जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो बाद में देखें तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेके जो बातें कही जा रही हैं हकीकत में सही हैं। कितना सत्य है और कितना असत्य है ये बात तो मैं नहीं जानता, पर इस बात को मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरे ही घर में मेरे पिता समान पिताजी ही मैं कहता हूँ, मेरे पापा आर.सी. अंचल जी, तबीयत उनका बहुत ख़राब है और कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। मुझे बहुत बाद में सूचना मिली और जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैंने सारा टेस्ट करवाया। श्री राम केयर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर वो इलाज करवा रहे थे और वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें कोरोना भी हो सकता है करके, तो मैंने कोरोना जांच करवाया सिम्स बिलासपुर में, जहाँ पर रैपिड टेस्ट जो होता है उस रैपिड टेस्ट में उनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा सकते हैं। उन्होंने हमने अपोलो हमने अपोलो कहा तो वो अपोलो लिख के दे दिए और फिर जब अपोलो मैं जब लेके गया उनको तो अपोलो वाले बोले कि बेड नहीं है, सभी सीट फुल हैं, इसलिए हम एडमिट नहीं कर सकते, आप किसी और बड़े हॉस्पिटल में कोशिश कीजिए। इसलिए हम एम्स के लिए फिर गए। फिर से वापस सिम्स में जाकर उनको कहा गया कि भाई हम एम्स ले जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एम्स के लिए पर्ची बनाई और एम्स वो रेफ़र करने के लिए, तो मैं अपनी गाड़ी में लेके अपने पापा को ले आया एम्स के लिए। रायपुर आने के बाद यहाँ पर भी उन्होंने साफ साफ कह दिया, वहाँ पर जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, सारे बेड फुल हैं, इसलिए हम नहीं रख सकते, प्लीज़ आप कोई दूसरे हॉस्पिटल का रुख करें। अ, जो कोरोना जांच हुआ शाम को लगभग 5 बजे के आसपास हुआ। रिज़ल्ट जो है वो 6 बजे के आसपास आया। हम 7 बजे के आसपास वहाँ से लिटरली निकल गए थे। अपोलो होने के बाद हम निकल गए थे रायपुर के लिए। अभी मैं रायपुर में हूँ। रायपुर रायपुर के मैं अभी बढ़ईपारा में हूँ। यहाँ पर हमने लगभग सारे हॉस्पिटल को मैंने पता किया कि भाई कहीं पर भी तो एडमिट कर लें, वो कहीं पर तो उनका इलाज हो जाए, वेंटिलेटर में रख दें। एक्चुअली उनको जो दिक्कत हो रही है वो सांस की दिक्कत हो रही है, सांस उनका उखड़ रहा है, अटक रहा है। बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा साल के नहीं है, 63 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं। प्राध्यापक रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं और पूरे उम्र उन्होंने सेवा दी है और उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट लिए हैं, मतलब रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद अब उनकी तबीयत ख़राब हुई है और मैं चाहता था कि भाई उनका इलाज हो जाए, वहाँ पे अपोलो में इलाज हो जाए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। एम्स लेके आए लेकिन एम्स में भी उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अभी फ़िलहाल बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक हॉस्पिटल हमको मिला है यहाँ पर, CT24 करके है, बढ़ईपारा में है ये हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट हमने ये किया कि हमें भाई आज रात भर के लिए कम से कम आप बेड उपलब्ध कराइए, बेड में हमको ऑक्सीजन दीजिए, कम से कम उनको ऑक्सीजन लगा के हम रात भर तो स्थिति देखें क्या कैसा है। इस दौरान श्री राम केयर हॉस्पिटल में जो इलाज हुई थी उसमें बहुत सारे दवाई उन्होंने लिखा था, उस दवाई को देना था, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में लाने के बाद इन्होंने कहा कि भाई आप शपथ पत्र दीजिए, जो कुछ होगा आगे चल के उस सब की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमने कहा कि ठीक है हम दे देते हैं। हमने शपथ पत्र भी दिया। उसके बाद भी जो दवाई है जो उस हॉस्पिटल का लिखा हुआ था, उस हॉस्पिटल की दवाई को वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने रात भर का जो चार्ज है वो 25,000 रुपये लिया है, 25,000। हमने रिक्वेस्ट किया तो अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये देने के बाद 10,000 का बिल काट के दिए हैं, लेकिन दवाई मेडिसिन उन्होंने लिखा है, मेडिसिन ये लिखे हैं CT24 हॉस्पिटल वाले। और हमने कहा है कि सवेरे तक ही हमको रखना है, सवेरे हम डिस्चार्ज लेके दूसरे हॉस्पिटल की रुख करेंगे जहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा हो। इनके पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट किए हैं, इसलिए हमको अभी यहाँ पे उन्होंने जगह दिया, ऑक्सीजन दिए हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये अब मेडिसिन भी लिखे हैं और लगभग 14,500 का मेडिसिन इन्होंने लिखा है। मैं मना किया, मैंने कहा कि भाई ऑलरेडी जब दवाई वो लिखे हुए हैं तो उस दवाई को अभी रहने दीजिए, क्योंकि हम आपके पास इलाज नहीं करवा रहे हैं, हम केवल ऑक्सीजन हमको चाहिए और रात भर का रुकने का एक ठिकाना चाहिए। इस बात पे वो खफा हो गए, बहुत चिड़चिड़ाना शुरू कर दिए, गाली गलौज लनपन बहुत सारी चीज़ें हुई।
उसके बाद भी अभी चलिए वेंटिलेटर तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन दे के अभी रखे हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, मेरा ये लाइव करने का उद्देश्य ये था कि आप कोरोना वायरस को लेके सजग रहें। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये खुद के साथ बीतता है तब समझ में आता है कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है, और वाकई में है ऐसा कुछ। लेकिन जो सरकार जो कह रही है कि बहुत सारे इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारे कोविड अस्पताल खोले जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ये विडंबना है कि देखिए आज हमें बेड नहीं मिल रहा, और सारा अप्रोच लगाने के बाद, सभी जगह बात करने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता है, आपको बेड नहीं मिलेगा अगर आपको कोरोना है तो। देखिए इतने दिन तक हम बच बच के रह रहे थे, लेकिन जब घर में कोरोना होता है, जब बाप को होता है कोरोना, तो फिर कोई भी कैसे अपने आप को रोक सकता है। फिर भी हम पूरे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब प्रेयर करें मेरे पिताजी के लिए कि वो ठीक हो जाएं जल्द से जल्द, और कल तक कहीं ना कहीं बेड की व्यवस्था हो जाए ताकि उनका इलाज सही तरीके से कराया जा सके। धन्यवाद।